हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग के बारे में। रक्त वर्ग या रक्त समूह भी बोल सकते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त वर्ग का मतलब है किस व्यक्ति का रक्त कौन से वर्ग का है या कौन से ग्रुप का है। जैसे कि किसी का रक्त वर्ग ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने रक्त के बारे में जाना था, रक्त क्या है, किस पदार्थ से मिलकर बना है, सब कुछ। इस वीडियो में हम रक्त वर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर और वीनर, दो वैज्ञानिक थे। लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इन वैज्ञानिकों ने सन 1900 में रक्त वर्ग की खोज की थी। मानव रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? दो प्रकार के हमारे रक्त वर्ग पाए जाते हैं, जो हमारे रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। इसमें बताया गया है प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में। वैसे तो हमारे प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब भी है, लेकिन हमारे ब्लड ग्रुप के निर्धारण में दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, प्लाज्मा और आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम प्लाज्मा और आरबीसी की ही बात करेंगे। तो प्लाज्मा और आरबीसी के कारण ही जो है हमारे रक्त का निर्धारण होता है। जिसमें प्लाज्मा में क्या है, इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। और आरबीसी, इसमें एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन में क्या? एंटीजन ए और बी, इन्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी के द्वारा दर्शाया जाता है। यही एंटीजन हमारे रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। जो एंटीजन है, एंटीजन ए और बी, यही हमारा जो ब्लड ग्रुप है या रक्त वर्ग का है, यही निर्धारण करते हैं। मुख्य रूप से एंटीजन ही हमारे जो रक्त वर्ग है उसका निर्धारण करते हैं। एंटीजन, ये है हमारी एंटीबॉडी की संरचना। ये क्या है? एंटीबॉडी की संरचना है। ये एंटीबॉडी जो है एक वाई आकार की संरचना होती है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एक वाई आकार की संरचना होती है। और ये है हमारी एंटीजन की संरचना। एंटीजन एक जो है गोलाकार संरचना होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा ही हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, जिसमें मुख्य रूप से एंटीजन ही हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। तो अब हम देखते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए क्या है, ब्लड ग्रुप बी क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, ब्लड ग्रुप ओ क्या है। तो इन्हीं सब के बारे में जानना है। ब्लड ग्रुप ए यानी कि रक्त वर्ग ए, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जिस ब्लड ग्रुप में जौन सा एंटीजन पाया जाता है वही ब्लड ग्रुप कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा। जौन से रक्त में जौन सा एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। जैसे कि इसमें एंटीजन ए पाया जा रहा है, तो यह कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। इसमें एंटीजन बी है, तो यह कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है। ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाएगा? एंटीजन ए पाया जाता है। एंटीजन ए की संरचना इस तरीके से होती है, इसमें ए के जैसे ही त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है, त्रिभुज जैसी संरचना पाई जाती है ब्लड ग्रुप ए में। ये है हमारा एंटीजन ए। ये क्या है? ये है हमारा एंटीजन। और इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी बी। तो ये है हमारी एंटीबॉडी की संरचना। बाई आकार की जो संरचना दिख रही है, ये है एंटीबॉडी की संरचना। ये कौन सा एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो हमेशा एंटीबॉडी बी ही पाया जाता है साथ में, क्योंकि अगर हम एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ये वाला एंटीबॉडी अगर ले आते, तो ये एंटीबॉडी जो ए की जो संरचना त्रिकोणीय जैसी है और एंटीजन ए की संरचना त्रिकोणीय जैसी है, ये आपस दोनों में फंस जाते हैं। रक्त बहुत चिपचिपा हो जाता है, यानी कि रक्त कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए एंटीजन ए के साथ हमेशा एंटीबॉडी बी पाया जाता है और एंटीजन बी के साथ हमेशा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। तो रक्त वर्ग ए, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है।
अगर हम बात करते हैं रक्त वर्ग बी की, तो इसमें एंटीजन, अब रक्त वर्ग बी है तो ये बात तो क्लियर है कि एंटीजन बी होगा, इसमें एंटीजन बी होता है। और एंटीबॉडी की बात करें तो क्या होता है, ए होता है, मतलब एंटीजन का उल्टा, यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ये हमारी एंटीजन बी की संरचना। एंटीजन बी की संरचना ऐसे कर्व शेप में होती है, गोलाकार संरचना होती है एंटीजन बी की। और एंटीबॉडी ए की संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है, ताकि ये इसमें फंसे ना, जब मतलब एक ही रक्त में एंटीजन बी हो और एंटीबॉडी ए हो, ताकि ये दोनों आपस में फंसे ना। यदि एंटीजन बी के साथ हम एंटीबॉडी बी रख देते, एंटीजन बी के साथ यदि हम एंटीबॉडी बी रख देते तो ये दोनों, तो एंटीबॉडी बी एंटीजन बी में क्या हो जाता, फंस जाता, आपस में फंस जाता कि नहीं, ये वाला पार्ट ऐसे इसमें फंस जाता, तो रक्त कैसा हो जाता, खराब हो जाता, चिपचिपा टाइप का हो जाता, इसलिए उसका फ्लो नहीं होता है। इसलिए एंटीबॉडी ए के साथ एंटीबॉडी बी ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं अपना ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं रक्त वर्ग ए बी की। इसमें दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। रक्त वर्ग ए बी है, इसलिए दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाएंगे। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यदि इसमें एंटीबॉडी ए होता तो वो एंटीजन ए में आके फंस जाता है, यदि इसमें एंटीबॉडी बी होता तो वो एंटीजन बी में आके फंस जाता है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये है हमारा एंटीजन ए बी, इसमें मतलब दोनों हैं। ये हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी का, ये ब्लड ग्रुप ए बी की ये संरचना है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो इसमें दोनों एंटीबॉडी ए और बी पाए जाते हैं, इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखो, इसमें दोनों एंटीबॉडी है, ए भी है और बी भी है। अगर इसमें एंटीजन कोई भी नहीं है, यदि ए एंटीजन होता तो वो एंटीबॉडी ए में फंस जाता, दिक्कत करता। यदि इसमें बी एंटीजन होता तो वो एंटीबॉडी बी में फंस जाता, इसलिए दिक्कत करता। इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी, और इसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता है। ये है हमारे ब्लड ग्रुप ओ की संरचना। देखो, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, केवल एंटीबॉडी है, दोनों ए और बी। अब क्या होता है, लैंडस्टीनर और वीनर ने सन 1900 में एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की। मतलब ब्लड ग्रुप ए के बारे में बताया, ब्लड ग्रुप बी के बारे में बताया, ए बी के बारे में बताया, ओ के बारे में बताया। लेकिन कुछ समय पश्चात उन दोनों ने ही, मतलब लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अतिरिक्त पदार्थ की खोज की, जिसे RH तत्व नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, RH तत्व नाम दिया गया। हमें इसी के बारे में आगे जानना है। RH तत्व क्या होता है। लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने सन 1940 में RH तत्व की खोज की। मतलब रक्त में उन्होंने पहले क्या बताया था कि रक्त में एंटीजन है, एंटीबॉडी है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने रक्त में एक और पदार्थ की खोज की, जिन्हें क्या नाम दिया गया, RH तत्व नाम दिया गया। यही जो है हमारे ब्लड के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में प्रदर्शित करता है कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसके बारे में बताता है। पॉजिटिव रक्त वर्ग, जिस व्यक्ति के रक्त में RH तत्व उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति का रक्त है उसमें RH तत्व अगर है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है RH पॉजिटिव। अगर नेगेटिव रक्त वर्ग की बात करें, जिस व्यक्ति के रक्त में RH तत्व उपस्थित नहीं होता है उसका रक्त वर्ग RH नेगेटिव होता है। सीधी सी बात है, यदि RH उपस्थित है तो रक्त वर्ग पॉजिटिव है, और यदि RH नहीं है तो रक्त वर्ग क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये है हमारे RH तत्व की संरचना। RH तत्व की संरचना जो है यह चौकोर होती है। जैसे अगर हम बात करें एंटीजन ए की संरचना कैसी थी, तो एंटीजन ए की संरचना थी त्रिभुज के आकार की।
और एंटीजन बी की संरचना थी कर्व शेप में यानी कि गोलाकार। इसी तरीके से अगर बात करें आरएच तत्व की, तो आरएच तत्व की संरचना होती है चौकोर। आरएच तत्व की संरचना ये है हमारा आर एच फैक्टर। अब हमें देखना है कौन सा रक्त पॉजिटिव है और कौन सा रक्त नेगेटिव है। हम कैसे पहचान करेंगे कि रक्त पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखते हैं ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिकोणीय संरचना पाई जा रही है त्रिभुज के आकार की, तो ये कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप ए तो हो गया। अब इसके अतिरिक्त इसमें ये चौकोर संरचना पाई जा रही है, मतलब ये किसको दर्शाती है, आर एच फैक्टर को। मतलब इसमें क्या है, मतलब इसमें आर एच फैक्टर उपस्थित है, इसमें आर एच फैक्टर पाया जा रहा है। तो ये ब्लड ग्रुप ए तो है, ये बात तो है, और आर एच तत्व साथ में इसमें उपस्थित है, मतलब क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। ये कौन सा रक्त वर्ग है अपना, ए पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा एंटीजन है। एंटीजन इसमें कौन सा है, एंटीजन बी है, मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी हो गया। अगर एंटीजन बी हो तो एंटीबॉडी ए होता है, ये बात हमें पहले पता है। तो ये अपना ब्लड ग्रुप बी है। यदि इसमें चौकोर आकार की संरचना होती तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाता, बी पॉजिटिव। अब इसमें चौकोर आकार की संरचना तो नहीं है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये होगा अपना बी नेगेटिव। तो ये अपना कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है बी नेगेटिव। हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो इसमें एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है। और दोनों ही क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। तो ये अपना कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब हम देखते हैं इसमें एक और संरचना दिखाई दे रही है चौकोर आकार की, जिसे क्या कहा जाता है, आर एच तत्व, आर एच फैक्टर, यानी कि इसमें आर एच फैक्टर उपस्थित है, इसलिए यह ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।